नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा आज लेके आया है एक और आईबीएस वॉरियर। इस बार आईबीएस वॉरियर बिहार पटना से हैं, आनंद जी, जिन्होंने आईबीएस को हराया है मात्र 45 दिन के अंदर। आज वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैंने इनसे पूछा, रिकन्फर्म किया, कितने दिन में आईबीएस को हरा दिया। सर ने बोला 45 दिन में आईबीएस को हराया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सर जब आए थे तो मेरे सामने ना सर का पूरा एक बार जो बायोडाटा है, आईबीएस का बायोडाटा, वो पूरा खुला हुआ है, जिसमें लिखा है एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ग्रे हेयर, हेडेक, थकान रहना, वेट लॉस, मसल लॉस, लातों में, हाथों में, शोल्डर में दर्द रहना, स्टूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड का आना, ब्लोटिंग रहना और कॉन्स्टिपेशन रहना। ये सर का आईबीएस का बायोडाटा है, जिस सर परेशान थे काफी टाइम से। और सर ने कैसे हराया आईबीएस को, अब ये बताएंगे हमारे आज की आईबीएस वॉरियर आनंद जी। आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस फिट में। जी सर, थैंक यू सर। तो सर मैं अपना जर्नी स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कैसे। हाँ जी जी। तो सर करीबन ये लॉकडाउन के समय 2020 के लमसम में ये मुझे गैस का प्रॉब्लम हुआ, ये कॉन्स्टिपेशन, और इससे प्रॉब्लम होने लगा, मतलब वोमिटिंग भी हो जाता था। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने जांच वगैरह भी करवाए, डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कुछ दवा दिए, छोटे मोटे से दवा, वही गैस वगैरह के। तो वो कुछ दिन तक सही रहते थे, करीबन जब तक दवा खाया वो तब तक सही रहते थे, और फिर वो रिवर्स हो जाते थे, फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। और फिर वो मुझे लगा कि वो छोटा मोटा गैस का प्रॉब्लम हो सकता है और वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बट वो धीरे धीरे बढ़ता गया, वो वोमिटिंग का प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैंने वो डायग्नोसिस करवाए, तो डायग्नोसिस में एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ। तो वो करीबन 2021 में मैंने एच पाइलोरी इन्फेक्शन का वो एक 14 डेज का ट्रीटमेंट भी था, वो एलोपैथी से, उसको भी मैंने करवाया। और उससे कुछ दिन के लिए, करीबन 4 या 5 महीने के लिए वो सही रहा, और फिर वो प्रॉब्लम रिवर्स हो गया। फिर दवा खाऊं वो सही रहता, दवा छोड़ू फिर वो रिवर्स हो जाए, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता। जी जी, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जी जी। अच्छा। और फिर सेकेंड टाइम फिर मैंने सेम प्रॉब्लम के लिए उसी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि फिर से एच पाइलोरी है। तो फिर से वो 14 डेज का कोर्स चला, और फिर से वो कुछ दिन के लिए ठीक रहा, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अच्छा। फिर ऐसे ही चलते चलते वो दवा खाता रहा, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो ग्रे हेयर हो रहे थे, और ओवर थिंकिंग भी ज्यादा होती थी, बातों में चिंता लगने लगता था, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, माथा दर्द करने लगता था, बॉडी में पेन स्टार्ट हो गए थे। और फिर स्टोमक पेन तो नॉर्मल था, वो तो होता ही था, वो करीबन 2-3 दिन बाद प्रॉब्लम रहता ही था। दिखाया मैंने 2-3 डॉक्टर से दिखाया, बट वो ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इधर हाल ही में, ये आपके ट्रीटमेंट से पहले एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी जो भी होते हैं, वो करीबन एंडोस्कोपी 2-3 बार हो चुके हैं, और ये क्लोनोस्कोपी 2-3 बार एंडोस्कोपी। जी जी, करीबन 2 बार तो कंफर्म एंडोस्कोपी, मेरे पास दोनों का है अभी रिपोर्ट। तो 2 एंडोस्कोपी के बाद उन्होंने वही बोला एच पाइलोरी, और वो ठीक कुछ दिन कोर्स चलता, वो ठीक रहता, उसके बाद ठीक नहीं होता। फिर क्लोनोस्कोपी भी कराया, क्लोनोस्कोपी से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ब्लड टेस्ट करवाए, बहुत सारे रिपोर्ट्स है मेरे पास, करीबन भरे पड़े हैं। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही करीबन अपने प्रॉब्लम्स गूगल करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इससे कुछ पता चला मुझे आईबीएस वगैरह के बारे में। फिर मैंने एक आईजीएमएस के डॉक्टर हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, उन्हीं के एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मे भी हो सकता है तुम्हें आईबीएस हो। तो फिर उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड सर्च वगैरह किए, गूगलिंग की, क्या है क्या नहीं है, तो इससे वो रिलेट होने लगा, वो सब जो मैंने सर्च किया वो मुझसे रिलेट होना स्टार्ट हो गया, लगा कि शायद ये में भी यही प्रॉब्लम हो। तो फिर उसका एक कोई उसका डायग्नोसिस था, शायद कैलप्रोक्टिटिन स्टूल करके। तो उसमें भी वो रिपोर्ट लमसम में आईबीएस का ही आया, तो उसमें भी कंफर्म नहीं है, ये आईबीएस डायग्नोसिस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि है क्या क्या नहीं है। उससे मैंने अनुमान लगाया कि आईबीएस नहीं हो। फिर मैंने ऐसे ही करते करते आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, वो आप ही का गुरप्रीत सिंह बत्रा जी का वीडियो, वो मैंने देखा, उसमें देखा कि बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और फिर मैंने उसमें इनरोल करना चाहा। करीब मैं आपको 7-8 महीने से फॉलो कर रहा था मैं, मतलब तो हो कि हाँ सही है या नहीं है। तो मैं वो देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपने, अच्छे अच्छे जो बताए, सौंफ का पानी वगैरह वो सब ट्राई किया, तो वो सही लगा हमको।
और आपके जो वीडियोस पुराने थे वो सब लग रहे थे कि हाँ ये सही है और इससे ठीक हो सकते हैं। फिर मैंने वही आपके वो कॉल किया हेल्पलाइन नंबर पे, वो सुदेश जो थे, वो सुदेश से बात हुई, उन्होंने फिर समझाया मेरे उस प्रॉब्लम के बारे में कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम ऐसा है वैसा है और आप ऐसे ऐसे होंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। तो फिर मैंने वही आपको फॉलो किया, स्टार्ट किया। मैंने उनसे करीबन 1-2 महीने पहले बात की, मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले 1-2 महीने पहले बात की और फिर मैंने वेट किया कि क्या होता है, मतलब सोचना पड़ा कि सही में अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छा है भाई हम। और उसके फिर बाद मैंने ट्रीटमेंट के वगैरह कॉस्ट भी पता किए, तो एक टाइम पता चला कि वो कॉस्ट रिड्यूस भी हो गया था, बट उस टाइम हम इनरोल कर नहीं पाए। तो वो वेट किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कर लेना चाहिए इनरोल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा भरोसा बन गया था आप लोग पे, जीएसवी फिट पे। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके वो फिर मैंने स्टार्ट किया, करीबन अभी 45 दिन पहले ही ज्वाइन किया और करीबन 7-8 दिन में अच्छे रिजल्ट आए। मतलब जो एंजाइटी ओवर थिंकिंग थी वो तो डाउन होते ही गए और ये प्रॉब्लम भी एकदम रिड्यूस्ड हो गया, बहुत कम हो गया। फील कर उसी टाइम करीबन 7-8 दिन में लगा कि जैसे वाह बहुत अच्छा हो रहा है, अब सही लग रहा है, सब सही है। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने उनसे बात की, कॉल पे हमेशा टच में रहा, बातचीत करते रहा। तो उन लोगों की बात करने का तरीका से मेरा मन हल्का होता, विश्वास बढ़ता, लगता अरे भाई इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि इतने लोगों को ठीक हुआ तो मेरा भी हो ही जाएगा। ऐसे ही करते करते करीबन 45 दिन में लमसम करीबन 80-90% एकदम खत्म है। वो जो मेरा वेट गेन का है प्रॉब्लम, वो थोड़ा मैं जान रहा हूँ, अब कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है कि हाँ कि अगर मैं अभी अच्छी तरह से डाइट फॉलो करूँ इसी डाइट को तो वेट गेन भी हो जाएगा। अब मेरे को सवाल है, मैं यहाँ पे आपको एक ब्रेक दूंगा। अब मेरे को सवाल आपसे, पहली बात तो आपको एच पाइलोरी कई बार हुआ, कई बार आपने एंटीबायोटिक खाई, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ, दो बार, ठीक है। तो एक बार आप मुझे एक बार प्रमाण है आपके पास कि हाँ प्रमाण पत्र है, कुछ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन कुछ है आपके पास? हाँ जी है, दिखाइए। जी जी ये 2021 का है ये 2021 का है जी, आपको डेट दी। हाँ जी ये 2021 का। और ये एक 2022 का ये आईजीएमएस में दिखाया था, ये पटना आईजीएमएस। जी यही है, ठीक है। और बाकी ये सब जो रिपोर्ट वगैरह ये सब और ये सब रिपोर्ट्स, और ये मैंने हाल में ही ये मैंने हाल में ही मैंने करवाया था, ये एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी, ये दोनों। और इसका करीबन इसका कॉस्ट भी 10,000 8,000 पड़ जाता, बट उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। सही बात क्या है। अब मेरा सेकंड सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि दवाई खा के किसी का एच पाइलोरी आईबीएस ठीक हो सकता है? मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या विचार है? जी 100% नहीं होगा, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। मैं फील कर चुका हूँ ना, इतना प्रॉब्लम होती है ना, इतना ज्यादा। वो दवा जब मैंने एंटीबायोटिक लिया था एच पाइलोरी का, तो उसमें करीबन वो 3 या 2 दवा होते थे, वो सब एंटीबैक्टीरियल थे। और वो खाते ही मतलब एक दिन क्या हुआ, मुझे वोमिटिंग हो गया। वो मतलब इतना ज्यादा दवा चल रहा था, करीबन 14 दिन का वो कोर्स, इतना प्रॉब्लम होता था कि एक दिन वोमिटिंग होने लगा, स्टार्ट हो गया। और होता क्या था ना, वो गैस एकदम ये छाती के पास पहुंच जाता और वो इतना प्रॉब्लम करता, मतलब सोचने का क्षमता ही कम कर देता। वो लगता क्या करे क्या ना करे कि वो ठीक हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको सवेर में उठनी है, प्राणायाम, योगा, और उसके बाद अच्छी डाइट लेनी है। और ये आपको ओवर थिंकिंग करनी बंद कर देनी है, एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ होता ही नहीं है। अच्छी तरह से आप गीता पढ़िए, और वो जो भी है गीता पढ़िए, और उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए सवेरे में, बहुत अच्छा होता है। ये सबसे फायदे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, लगता है कि हाँ सही, सब सही चल रहा है। मेरा आपसे अगला सवाल, जी, एक सवाल अगला, थर्ड सवाल पूछूंगा मैं आपसे।
अब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ इस तरीके से। थर्ड सवाल, जी आपने आपने हमसे लिया ऑनलाइन ट्रीटमेंट, ऑनलाइन था पूरा, राइट? जी ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया। कई सारे लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट जो है वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। वो आज भी ना, आज भी 1990 में जीते हैं, 2000 में जीते हैं, कि, कि उस टाइम पे जैसे हुआ करता था, उनको लगता है कि ट्रीटमेंट जो है वो ऑफलाइन ही पॉसिबल है। आपके इस पे क्या विचार है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दूरियां वगैरह कुछ नहीं। आज के इंटरनेट बहुत इजी पड़ते हैं। वो आप नॉर्मल फोटो क्लिक कर सकते हैं, आप नॉर्मल किसी को भी बता सकते हैं आप क्या, आपका लंच है, क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन बहुत इजी है। तो ऐसा बहुत कुछ नहीं बढ़िया। है। आपको आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, वो तुरंत मिलेगा। आप गूगल कर लीजिए। मुझे चिया सीड्स नहीं मिलते यहाँ पटना में, मैंने हम्म। सर्च किया अमेजोन पे चिया सीड्स के बारे में, वो चिया सीड्स मुझे इजिली डिलीवर हो गए घर पे। बहुत मुझे कहीं बढ़िया। जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये सब टेक्नोलॉजी। बहुत इजी है। जी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत इजी है। और ये हम अच्छा। वैसे भी, जी जी बोलिए बोलिए। जी जी, वैसे भी आजकल टेक्नो से भी लोग बहुत से हैं, बहुत इजीली सभी चीज अवेलेबल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं जाना है, आपको मेहनत है, कुछ नहीं। यहाँ पे ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, आनंद, आपके लिए भी, ये सबके लिए है। जी जी कभी भी कोई भी उपचार, अगर 2 महीने के लिए मैं एक आदमी को उठा के अपने घर से मैं ले गया एक आश्रम के अंदर, 2 महीने के लिए ले गया, जी 2 महीने, पहली बात तो उसको लेके गया तो जो वो करता था, काम धंधा घर बार छोड़ा, वहां चला गया, तो उसका नुकसान हुआ। वहां लेके गया, जी जी एकदम। वहां पे मैंने उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख दिया, कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख दिया, उसको ठीक किया। लेकिन जब वो आदमी वापस आएगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वापस से वो उसी तरीके से जूझेगा, उसका तकलीफ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जी हाँ जो आदमी जहाँ रहता है, उसको अगर वहीं पे ठीक कर दिया गया, उसी के सराउंडिंग के अंदर, वो उसको लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन कर सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है ऑनलाइन के अंदर। जी जी जी। अच्छा, बात क्या है ना कि रियलिटी यही है कि आपको यही लाइफ देखना है, ये बदलेगी बिल्कुल। नहीं। आपका यही घर बिल्कुल। है, यही समाज है, आपको यही लड़ना है। मतलब एक जो होता है ना कि एक झुंड का शेर शेर के ही साथ रहे और हिरन हिरन के साथ रहे, बकरी बकरी के साथ रहे, तो ऐसा नहीं कि आप सबको मिक्सअप कर दे, इधर उधर ले जाए तो प्रॉब्लम हो गए। ये ठीक बात समाज है। तो देखना ही है। लोग ताने मारेंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, तो आपको ये झेलना पड़ेगा। आप कहीं 2 महीने के लिए गायब हो जाए तो तीसरा महीने आपसे वही लोग मिलेंगे, क्योंकि आपका घर ही वहीं पे है। सही आपको बात मिलना है। ही है वो लोग, बिल्कुल सही तो बात आपको बोली है रहना ही आपने। वही है। बिल्कुल सही बात बोली है। शेर रहेगा शेरों के साथ, हिरन रहेगा हिरनों के साथ, भेड़ रहेगी भेड़ों के साथ। हाँ, बिल्कुल सही बोला और आपने। अब वही थिंकिंग भी है ना, उन तीनों का थिंकिंग अलग अलग है, तो आप एक साथ मिक्सअप भी हम्म। नहीं कर सकते। कुछ बिल्कुल देर ठीक के लिए बात। आराम हो जाए, बट बाद में ना हो। अब मेरा आपसे अगला सवाल, देखिए, जी मैं आज बड़े ही ओपनली ना, मैं अपने सब वीडियोस के अंदर सच्चे दिल से मैं तो एडमिट करना शुरू कर दिया, मैं बोलता भी हूँ अब, कि मुझे खुद को अपने लाइफ में डिप्रेस, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था पीछे, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हुआ इंस्टाग्राम पे, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरे को चोटें आई, मेरा लेफ्ट बॉडी काम करना थोड़ा सा कम हो गया था, मुझे घंघोर डिप्रेशन हो गया था, घंघोर डिप्रेशन। और डॉक्टर ने मुझे खुद को लिख के दे दिया एंटी डिप्रेशन, कि गुरप्रीत जी आप घर बैठे हो, आप घर बैठे रहते हो, आप खाओ एंटी डिप्रेशन। मैंने एक गोली नहीं खाई। एक क्यों नहीं खाई? क्योंकि मैंने कहा मैं तो लोगों का डिप्रेशन कम करवाता हूँ, तू मुझे गोली खिलाएगा? तो तो मैंने क्या किया, मेरे को लेफ्ट नी में इंजरी हो गया था, बॉडी खराब हो गया था, मैंने हार नहीं मानी। मैंने क्या किया, मैं लगा रहा, मुझे पता था कि मेरा मेरा घुटना ठीक हो जाएगा वापस से। और जिस दिन मैंने अपना वर्कआउट करना शुरू कर दिया, मैं डाइट ढंग से मैंने करनी शुरू कर दी, ये डिप्रेशन हो कुछ भी हो, मेरे सामने कहीं टिकने वाला। जी सही है सर। तो ये जो टॉपिक है, मैंने यहाँ पे क्यों छेड़ा है अभी आपके साथ, क्योंकि जनरली जैसे आप हैं, हमारे बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं, वो सबको तकलीफ होता है डिप्रेशन का, ठीक है, बाकी पेशेंट्स को, उनको गोलियां दे दी जाती हैं, अब ये खाइए एंटी डिप्रेसेंट, ये खाइए वो खाइए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आनंद, आपको भी और बाकी सबको भी, कभी भी भूल के भी ये गोलियां मत खाना, इसे दूर रहना। अगर आपने ये गोली खानी शुरू कर दी, ये ऐसा नशा है, एक बार नशा लग गया बॉडी को, नशा फिर छूटता नहीं, ये नशा जी सर छूटता एकदम, नहीं। सो ये और सही बात है।
हाँ, ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे खुद को ये हाल हुआ था, लेकिन मैं लड़ा, जूझा, इस डिप्रेशन से बाहर निकला, लड़ के। और किसकी मदद से? जो आपने किया, योगा, जो आप एक्सरसाइज, जो डाइट। आपको रिकमेंड किया गया, वो खुद भी मैंने इम्प्लीमेंट किया, जी अपने सर। ऊपर भी। तो इसके ऊपर तो मैं काफ़ी लंबी चौड़ी ना एक जंग छेड़ने वाला हूँ। अब यूट्यूब के ऊपर लगातार इस पे वीडियो आने वाली हैं कि मैंने कैसे डिप्रेशन को हराया, विद ऑल द प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, मैं पोस्ट करूँगा वहाँ पे। तो आनंद, आप मुझे बताइए कि जितने आईबीएस वॉरियर्स हैं, जो आपको सुनेंगे, अब आपको देखेंगे यूट्यूब पे, आपको 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 एज ए प्रेरणा की तरह, प्रेरणा स्रोत की तरह आपको देखेंगे, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको कैसे करेंगे मोटिवेट, जो लोग हार माने बैठे हैं, जिनको लगता है कि भैया आईपीएस हो गया, अब हम किसी काम के नहीं हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, सुसाइड करने के थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं सुबह दोपहर शाम, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर, पहली बात तो हार माननी ही नहीं है। हम्म। हार क्यों मानेंगे यार? लाइफ है, लाइफ हम्म। तो पूरा जीना ही पड़ेगा हम लोग को, वो छोड़ना तो बिल्कुल। है नहीं। और ये काफी इजी है, आपको डाइट वगैरह, एक्सरसाइज, ये कोई हार्ड काम नहीं है। आप इजीली कर सकते हो, यही आपका लाइफ ही है। अगर आप ढंग से खाना नहीं खाते हो, आप ढंग से एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आप लाइफ में करोगे क्या? हम्म। पुराने टाइम में भी लोग एक्सरसाइज वगैरह, डाइट सही लेते ही थे। आज क्या हुआ कि हम लोग का टाइम ही चेंजेस हो गए। सब इतने टेंशन ले लेते, इतने एंजाइटी हो जाती है कि लोग को खाने तक का ध्यान नहीं रहता। तो ये ठीक आप बात पहले है। खाने पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद आप सोचने पे फोकस कीजिएगा। इतना ना हम्म। लोग सोच लेते हैं कि उन्हें भूख ही नहीं लगती है। मेरा भी एक ठीक। टाइम में यही प्रॉब्लम था कि मैं सोचता बहुत था और खाता वगैरह भी नहीं था। वो टाइम पे, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं था, मेरा लाइफस्टाइल उल्टा पुल्टा था। वो उठना किस टाइम पे उठता था, किस टाइम पे खाता था, किस टाइम पे खाना किस टाइम पे चाहिए, और ये सब वगैरह चेंजेस हो जाते हैं। तो आपको हम्म। वो सोचना नहीं है कि आपको करना क्या है, करना नहीं है। बस आप वही कीजिए जो आपके लाइफ को भाता है। लाइक खाना खाना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और थोड़ा धर्म वर्म के वगैरह में पढ़े, पूजा पाठ करें। इनसे मन शांत, बहुत मन शांत होता है, अच्छा लगता है बिल्कुल एकदम। ठीक बात, बिल्कुल ठीक और ये बात है। सुसाइड वगैरह ये सब कुछ छोड़ भी देना चाहिए, ये सब कुछ है ही नहीं। हम्म। सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में, क्योंकि लोगों की जिंदगी बद से बदतर हुई पड़ी है, फिर भी वो जीते हैं, बहुत जीते हैं, अच्छी तरीके से जीते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक बस बात है। अगर आप चिंता छोड़ देंगे तो आप बहुत अच्छा लाइफ जिएंगे। आप इग्नोर करना हम्म। सीख जाइए, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। आप अपने ऊपर बस ध्यान दीजिए, लोग के बारे में सोचने से ही ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ये सब। बहुत बढ़िया। तो आनंद, मुझे बात करके जी। बहुत अच्छा लगा आपसे, और ये वीडियो बहुत अच्छा जी सर। रहेगा, जो लोग देखेंगे जी उसके सर। उनके लिए मोटिवेशन रहेगा। धन्यवाद जो आपने समय निकाला अपना इस वीडियो के लिए। और ऐसे ही जी सर, आप थैंक यू। अपने आसपास जितने लोग हैं उनको दवा मुक्त करें। अगर कोई परेशान मिलता है आपको, उनको रेफर करें, उन्हें बताएं कि सर दवा ना खाएं, दवा खाने से आप ठीक नहीं होंगे। चाहे वो आईबीएस हो, जी सर। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, पीसीओडी हो, कुछ भी हो, दवा से ठीक नहीं होने वाला। और जीएजी पैथी को अपनाओ, जीएजी फिट को अपनाओ, दवा मुक्त रहो। जी सर। धन्यवाद आनंद, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर।